तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या गिवन है कि एक ट्राइंगल एबीसी और एक ट्राइंगल एफईजी, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे सिमिलर है। ठीक है, साथ ही साथ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि सीडी और जीएच का रेशियो एसी और एफजी के रेशियो के इक्वल है। तो अगर अपने पास देखा जाए तो सीडी और जीएच, एसी और एफजी, ये हमें कब मिल सकते हैं, अगर मैं ट्राइंगल एसीडी और ट्राइंगल एफजीएच को देखूं तो, है ना। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को देखूंगा तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अपने पास जो साइड्स हैं वो सीडी, जीएच, एसी और एफजी है अपने पास। ठीक है, तो हम आते हैं सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन में मैंने यहां से देखा कि हमारे पास ये गिवन है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल एफईजी के। सो यहां से मैं कह सकता हूं कि एंगल ए एंगल एफ के इक्वल होगा अपने पास, साथ ही साथ एंगल एसीबी एंगल एफजीई के इक्वल होगा, और एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा। ये सब कुछ अपने पास कहां से आया है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की वजह से। अच्छा, अब CD हमारे पास क्या है, बाइसेक्टर है, और GH भी हमारे पास क्या है, बाइसेक्टर है। तो मैंने यहां से लिखा CD बाइसेक्ट एंगल ACB। अगर CD एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल ACD इक्वल होगा एंगल BCD के, और ये साथ साथ अपने पास हाफ ऑफ एंगल ACB के इक्वल है ना। क्योंकि अगर बाइसेक्टर है तो जो एंगल्स आएंगे वो बड़े एंगल के किसके इक्वल होंगे, हाफ के इक्वल होंगे अपने पास। तो ये लिख दिया। एंड सिमिलरली अपने पास देखो यहां से GH बाइसेक्ट, इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल FGE को। तो अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इसकी वजह से अपने पास जो एंगल्स आएंगे वो क्या आएंगे, FGH इक्वल है एंगल EGH के, और ये साथ ही साथ किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ एंगल FGE के। आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि हमें इस ट्राइंगल की जरूरत है, तो मैंने यहां से देखा, मैंने ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल DCA और ट्राइंगल HGF। तो देखो इसमें एंगल A, इसमें एंगल F इक्वल है। ठीक है, रीजन अपने पास शुरुआत में हमने यहां पर लिख रखा है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की वजह से एंगल A एंगल F के इक्वल है अपने पास। ठीक, अगर दो एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे अपने पास। तो ACB और FGE इक्वल हैं अगर, तो इनके हाफ यानी कि हाफ ऑफ ACB और हाफ ऑफ FGE भी इक्वल होंगे। हाफ ऑफ ACB किसके इक्वल है, एंगल DCA के, और हाफ ऑफ FGE किसके इक्वल है अपने पास, HGF के। और रीजन लिखना चाहो तो अपने पास साइड से लिख देंगे कि एंगल ACB इक्वल है एंगल FGE के। तो अगर एंगल इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल है। अब मेरे पास ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल है, और अगर ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल है तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर। तो DCA सिमिलर है ट्राइंगल HGF के, एंगल सिमिलर रूल की वजह से। अच्छा, अगर ये सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होंगे, सेम रेशियो में। तो इसका करेस्पॉन्डिंग पार्ट है CD, इसका करेस्पॉन्डिंग पार्ट है HG, और इसका एक करेस्पॉन्डिंग साइड अपने पास है AC, और उस समय इसका करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है अपने पास, FG। तो हमारे पास देखो पहला पार्ट प्रूफ हो गया ये। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां से पार्ट 1 प्रूफ। ये कौन सा है अपने पास, DCA और HGF, ये थर्ड पार्ट है अपने पास, ये भी प्रूफ हो गया। ये पार्ट थर्ड प्रूव्ड। ठीक है, अब अगर मुझे पार्ट 2 को प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, सिमिलरली DCB ट्राइंगल और HGE ट्राइंगल को देखूंगा। B एंगल E एंगल के इक्वल है, यहां अपने पास था। BCD और EGH, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों, क्योंकि हाफ ऑफ ACB और हाफ ऑफ FGE इक्वल है। तो फिर से दो एंगल्स इक्वल है, इस बेस पर मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर, करेस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर रूल की वजह से। ठीक है, अपने पास
क्वेश्चन में लिखा है अपने पास कि एक ट्राइंगल है अपने पास एबीसी, और ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। आइसोस्केलस ट्राइंगल में मैंने साइड सीबी को प्रोड्यूस किया है आगे की तरफ, और आगे की तरफ प्रोड्यूस करके हमने देखा एक पॉइंट मिला है मुझे ई, और ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पर, एसी पर, ठीक है। और इसी तरह से ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पर, बीसी पर। तो हमसे पूछा गया है कि क्या अपने पास ट्राइंगल एबीडी सिमिलर है ट्राइंगल ईसीएफ के, ये हमें प्रूफ करना है। जो गिवन है वो हमने लिख लिया, और जो प्रूफ करना है वो भी हमने लिख लिया। तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन, क्या देखते हैं अपन ट्राइंगल एबीसी में। अगर ट्राइंगल एबीसी में देखा जाए तो मेरे पास लिखा है कि साइड एबी और साइड एसी आपस में कैसी हैं, इक्वल है। लास्ट ईयर हमने पढ़ा 9th में कि अगर किसी आइसोस्केलस ट्राइंगल में साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AB के अपोजिट साइड वो एंगल कौन सा है, एंगल C, और AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B। तो मैं इस बेस पर कह सकता हूं कि एंगल C जो है वो किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल है अपने पास। और रीजन अपने पास क्या है, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो एक ट्राइंगल के जो अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने यहां से लिख दिया। चाहो तो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। अब देखते हैं हमें जो प्रूफ करना है, कौन सा। नहीं किया तो अपने पास सॉल्यूशन भी नहीं होगा। अच्छा, लिखना नहीं चाहो, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट नहीं करना चाहो तो हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, मैंने यहां से देखा कि अपने पास हमने ट्राइंगल लिया ए बी डी, और ट्राइंगल कौन सा लिया, ई सी एफ। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, एबीडी ट्राइंगल और ईसीएफ ट्राइंगल में, एबीडी ट्राइंगल में एंगल बी और ईसीएफ ट्राइंगल में एंगल सी। तो मैंने यहां से लिखा एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ये जो हमने अभी प्रूफ किया था। अब ये हम लिख सकते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, केवल इस रीजन की वजह से कि हमारे पास यहाँ लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी, बस इसलिए हमने उसे इक्वेशन 1 कंसीडर किया है। अब देखो, फिर एबीडी ट्राइंगल में एंगल एडीबी और ईसीएफ ट्राइंगल में एंगल ईएफसी, ये दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री का एंगल आएगा अपने पास। दो एंगल्स इक्वल, अगर दो एंगल्स इक्वल है तो ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर। तो ट्राइंगल एबीडी सिमिलर है ट्राइंगल ईसीएफ के, और किसकी वजह से, एंगल सिमिलर रूल की वजह से। बस देखो, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर में एडी और पीएम क्या है अपने पास, मीडियन है। अगर एडी और पीएम मीडियन है तो इस कंडीशन में बीडी और सीडी इक्वल होगा, यहाँ क्यूएम और क्यूआर इक्वल होगा। सॉल्यूशन पर आते हैं हम। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, तो हमने देखा यहां से कि AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR, और इक्वल है अपने पास, बस ये अपने पास दो चीजें गिवन है, ठीक है। अच्छा, अगर BC और QR इक्वल है तो BC के हाफ भी इक्वल होंगे अपने पास। तो मैं इस कंडीशन में क्या ऐसा लिख सकता हूं कि हाफ ऑफ BC एंड हाफ ऑफ QR भी अपने पास कैसे होंगे, इक्वल होंगे, है ना। सिंस अपने पास BC और QR इक्वल है तो BC का हाफ और QR का हाफ भी अपने पास इक्वल होगा। अब मैंने यहां से क्या देखना स्टार्ट किया, ट्राइंगल देखना स्टार्ट किया ABD और PQM। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। अच्छा, एक चीज और, अभी मैंने क्या बताया था कि BD और CD इक्वल है। तो अगर BD और CD इक्वल है तो इसका मतलब है कि BD जो है वो हाफ ऑफ BC के इक्वल है, और QM और MR इक्वल है तो इसका मतलब QM जो है वो हाफ ऑफ QR के इक्वल है। तो क्या मैं इस बेस पर यहां से ये कह सकता हूं कि AB अपॉन PQ इक्वल होगा हाफ ऑफ BC यानी कि BD और हाफ ऑफ QR यानी कि QM। अब मैंने ट्राइंगल ABD देखा, इन ट्राइंगल ABD AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया है। तो BD अपॉन QM
और अब यहां से देखो कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए डी अपॉन पी एम के इक्वल। तो मैं इक्वल में ए डी अपॉन पी एम भी लिख सकता हूं। तो अब देखो यहां से अपने पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स कैसे हो गई, सेम रेशियो में हो गई। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड सेम रेशियो में, तो मैं कह सकता हूं ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के। अगर ये सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होंगे, इक्वल होंगे अपने पास, है ना? सही कह रहा हूं मैं? करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, सही कह रहा हूं? कुछ भी, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब देखो यहां से ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर को देखता हूं मैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो पहले एक साइड, फिर एक एंगल, फिर एक साइड, साइड, फिर एक एंगल, फिर एक साइड। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और किसकी वजह से, साइड एंगल साइड सिमिलर रूल की वजह से। अगर ये सिमिलर है तो अपने पास क्या है, यही प्रूफ करना था मुझे, हेंस प्रूफ। देखो मेरे पास ये प्रूविंग है कि मुझे ये प्रूफ करना है कि सी ए का स्क्वायर सी बी इंटू सी डी के इक्वल है। ये पार्ट गिवन है कि डी एक पॉइंट है और इस तरह से है कि एंगल एडीसी एंगल बीएसी के इक्वल है। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, सी ए का स्क्वायर है तो सी ए इंटू सी ए इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, लिख सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, सी बी को इधर ट्रांसफर कर दिया, सी ए को इधर ट्रांसफर कर दिया। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि सी ए अपॉन सी बी इक्वल होगा सी डी अपॉन सी ए। ये गिवन, ये टू प्रूफ। अब सॉल्यूशन पर आते हैं। तो इन ट्राइंगल, अब मेरे पास AC अपने पास दो बार आना चाहिए। तो AC दो बार कब आ सकता है, जब हम एक बार ट्राइंगल ADC देखें और एक बार ट्राइंगल ABC देखें। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल्स में मैंने देखना स्टार्ट किया। तो मैंने देखा कि एंगल ADC किसके इक्वल है, एंगल BAC के इक्वल है। और ट्राइंगल ABC देखूं मैं या ADC देखूं, दोनों में ही अपने पास ये जो C एंगल है ये कैसा है, कॉमन है। तो मैंने यहां से देखा कि एंगल C इक्वल है एंगल C के, ये है कॉमन, और पहला वाला अपने पास जो है ये है गिवन। तो अब मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा। देखो D का करेस्पॉन्डिंग क्या है अपने पास, A, तो A की प्लेस पर यहां क्या लिखूंगा मैं, D, और C का करेस्पॉन्डिंग C है। तो बचा क्या अपने पास यहाँ पर, A। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAC के, इसकी वजह से अपने पास एंगल एंगल सिमिलर रूल की वजह से। अगर ये सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होंगे, सेम रेशियो में। तो यहां हमने देखा AC, और उसी समय यहां क्या होगा, CD। अगर यहां मैं AC देखूं तो उस समय यहां क्या होगा, BC। तो BC अपॉन AC। अगर इसी चीज को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा अपने पास AC का स्क्वायर, और जो AC है वही अपने पास CA भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा अपने पास CA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD इंटू CB। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वो पार्ट क्या है कि AB और PQ, AC और PR, AD और PM, ये तीनों अपने पास प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब AB और PQ का रेशियो, AC और PR का रेशियो, AD एंड PM का रेशियो अपने पास कैसा है, इक्वल। प्रूफ जो करना है मुझे करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR अपने पास कैसे हैं, सिमिलर। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया कि AD को प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस्ड AD सच दैट कि AD किसके इक्वल है, मेरे पास AD इक्वल है DE के, एंड सिमिलरली PM produced to an
कि पीएम अपने पास जो है वो किसके इक्वल है, एमएन के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं अब यहां से देखूं तो सिंस अपने पास एडी मीडियन है, इसका मतलब डी मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है तो बीडी की वैल्यू अपने पास जो भी आएगी वो सीडी के इक्वल आएगी, और एडी को मैंने डीई के इक्वल कंसीडर किया है। तो क्या मैं इस कंडीशन में ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास एई और बीसी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो हमने क्या बताया था कि वो हमारे पास एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब है कि ए बी ई सी एक पैरेललोग्राम है। सिमिलरली पी क्यू एन आर भी एक पैरेललोग्राम हो। क्लियर? ठीक है, सॉल्यूशन पर आते हैं। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए बी ई, और ट्राइंगल लिया पी क्यू एन। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, तो ए बी अपने पास जो है वो तो हमें मालूम है कि ए बी और पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल है, ए सी और पी आर के इक्वल है ना। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ए सी अपॉन पी आर। अच्छा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो साइड ए सी है वही साइड बीई के इक्वल होगी? क्यों? क्योंकि ए बी ई सी एक पैरेललोग्राम है, और अगर ए बी ई सी एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं अपने पास, इक्वल होती हैं अपने पास। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ए सी की प्लेस पर क्या लिख सकता हूं, मैं बीई लिख सकता हूं। ठीक है, और पी आर की प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू एन लिख सकता हूं। तो बीई अपॉन क्यू एन। ठीक, अब मैंने यहां से देखा कि मेरे पास ये भी गिवन है कि एडी अपॉन पीएम, एडी अपॉन पीएम ये भी तो अपने पास इक्वल है, ये अपने पास गिवन पार्ट है। अच्छा, अगर एडी के इक्वल ही डीई है तो इसका मतलब है कि ट्वाइस ऑफ एडी जो है वो ए से लेकर के ई तक की डिस्टेंस होगी, है ना। इसका डबल ही तो इसके बराबर होगा। अगर ये मेरे पास 1 है, ये भी 1 है, तो ये दोनों मिलाकर के अपने पास 2 होंगे। तो वही मैं यहां पर लिख सकता हूं कि अगर मैं यहां से कहूं कि ट्वाइस ऑफ एडी एंड ट्वाइस ऑफ पीएम, तो ट्वाइस ऑफ एडी हो जाएगा मेरे पास एई, और ट्वाइस ऑफ पीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, पीएन। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि ट्वाइस ऑफ एडी अपने पास एई के इक्वल है, ट्वाइस ऑफ पीएम हमारे पास पीएन के इक्वल है। ठीक है, और भी मैं लिख सकता हूं यहां से, इस चीज को भी लिखा था मैंने कि AC हमारे पास BE के इक्वल है, और यहां अपने पास PR हमारे पास QN के इक्वल है। ये अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो है वो कैसी होती हैं, अपने पास इक्वल होती हैं। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पर लिख दी। अब मेरे पास यहाँ से देखो, मुझे किस किस चीज की जरूरत है, AB साइड PQ साइड के पैरेलल वो अपने पास रेशियो में है, BE QN के रेशियो में है, और AE PN के रेशियो में। तो इस कंडीशन में क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ABE और PQN अपने पास जो है वो कैसी साइड, वो ये कैसे ट्राइंगल्स हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स। रीजन AB PQ का BE QN के साथ और AE PN के साथ क्या कर रहा है, सेम रेशियो रख रहा है अपने पास। ठीक है, तो अगर साइड्स अपने पास सेम रेशियो में है तो ट्राइंगल्स कैसे होते हैं अपने पास, सिमिलर। तो इस बेस पर मैंने लिखा यहां से कि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN के, और रीजन अपने पास साइड 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 सिमिलर रूल की वजह से। ठीक है, यहां तक अगर किसी को दिक्कत तो एक बार पूछ लो, नहीं है? ठीक, अब इसी तरह से मैं क्या कह सकता हूं, अगर ये सिमिलर है तो सिमिलर होने पर क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स तो सेम रेशियो में होती है, लेकिन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या मैं इस बेस पर ये कह सकता हूं कि एंगल BAE किसके इक्वल होगा, एंगल QPN के, और क्यों है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब इसके आगे हम देखते हैं, सिमिलरली इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं अब, ACE और PRN की। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल PRN, AC और PR का रेशियो, सिंस AB किसके इक्वल होगा, CE के इक्वल होगा,
पी क्यू किसके इक्वल होगा, आर एन के इक्वल होगा, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ए सी अपॉन पी आर सीई अपॉन आर एन और ए ई अपॉन पी एन। ठीक है, फिर से अपने पास आया ए बी सीई के इक्वल है, इसीलिए मैंने ए बी की प्लेस पर क्या लिखा है सीई, और पी क्यू आर एन के इक्वल है, इसीलिए पी क्यू की प्लेस पर क्या लिखा है आर एन लिखा है। तो ए सी अपॉन पी आर सीई अपॉन आर एन एंड ए ई अपॉन पी एन, ये तीनों साइड्स अपने पास अगेन क्या है, सेम रेशियो में। तो अगर ये अपने पास सेम रेशियो में, तो मैं लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर है ट्राइंगल पी आर एन के, और रीजन साइड 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 सिमिलर रूल की वजह से। ठीक है, अगर ये सिमिलर है तो इस कंडीशन में मैं लिखूंगा क्या कि एंगल सी ए ई किसके इक्वल होगा, एंगल आर पी एन के, ये भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन कंसीडर किया, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर किया। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मैं किसे ऐड करूंगा, बी ए ई एंड सी ए ई को। और यहां मैं किसे ऐड करूंगा, QPN और RPN को। चेक करते हैं, अगर मैं BAE एंड CAE को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, BAC एंगल, तो ये आ गया अपने पास BAC। अगर मैं QPN और RPN को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, QPR। अब लास्ट पार्ट अपने पास ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, तो ट्राइंगल ABC में मैं क्या लिखूंगा, AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR, और इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है, BAC एंड QPR। तो मेरे पास पहले साइड, फिर एक एंगल, फिर एक साइड, तो साइड एंगल साइड सिमिलर रूल की वजह से ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR आपस में कैसे हुए, अपने पास सिमिलर हो गए। ठीक है, अब इसे नोट कर लो एक बार। तो हमारे पास क्या है कि AB इज इक्वल्स टू 6 मीटर, हाइट ऑफ पोल BC 4 मीटर, लेंथ ऑफ शैडो ठीक है। और इसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो PQ हमारे पास हमने कंसीडर कर लिया H मीटर, ये जो अपने पास है हाइट ऑफ टावर, और मेरे पास QR जो है वो क्या है 28 मीटर, लेंथ ऑफ शैडो, और किसकी शैडो, ऑफ टावर। ठीक है, अब एंगल B हमारे पास जो है, तो मैंने यहां से ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स को देखा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, तो एंगल B एंड एंगल Q 90 डिग्री, क्योंकि अपने पास दोनों ही क्या है, उसने बोल रखा है कि वर्टिकल है अपने पास, है ना। साथ ही साथ अपने पास एंगल ACB एंड एंगल PRQ, ये कितना होगा अपने पास, इक्वल होंगे, लेकिन क्यों इक्वल होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो सूरज के साथ जो अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो दोनों के लिए ही अपने पास क्या है, इक्वल है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल PQR के, एंगल सिमिलर रूल की वजह से। ठीक है,
तो अगर ये मेरे पास सिमिलर है तो इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, सेम रेशियो में। तो ए बी का करेस्पॉन्डिंग पी क्यू और बी सी का करेस्पॉन्डिंग क्यू आर, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ए बी की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 6, पी क्यू की प्लेस पर h, बी सी की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं 4 और क्यू आर की प्लेस पर 28। 4 से 28 को डिवाइड किया तो h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 42 मीटर। तो जो हाइट ऑफ टावर है वो कितनी होगी 42 मीटर। देखो तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर हमारे पास कैसे हैं, सिमिलर है। तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर की। सो हम यहां से कह सकते हैं कि AB और PQ का रेशियो BC और QR के रेशियो और AC और PR का रेशियो, ये तीनों रेशियो कैसे होंगे, सेम होंगे अपने पास करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की वजह से। ठीक है। एंड यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ABC यानी कि ये वाला एंगल PQR यानी कि इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैंने लिखा यहां से कि एंगल ABC इक्वल है एंगल PQR के, ये भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब ये पार्ट अपने पास इक्वल दिए गए हैं और ये रेशियो में दिए गए हैं। तो अब इसके बाद मेरे पास ये भी कहा गया है कि AD और PM मीडियन है, और अगर AD मीडियन है इसका मतलब D क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। वहां PM मीडियन है तो इसका मतलब M भी क्या होगा, अपने पास मिड पॉइंट होगा मेरे पास। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया कि BD इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ BC और QM लिख सकता हूं मैं हाफ ऑफ QR। तो अगर BC और QR का रेशियो AB और PQ के रेशियो के इक्वल है तो हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR का रेशियो भी तो इसी के इक्वल होगा अपने पास। तो वही मैंने यहां पर लिखा इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। तो मैंने लिखा AB एंड PQ का रेशियो इक्वल है हाफ ऑफ BC की वजह से BD लिखा मैंने, और हाफ ऑफ QR की प्लेस पर मैंने QM लिखा। और रीजन अपने पास सेम कि BC और QR का रेशियो AB और PQ के रेशियो के सेम है, तो इसका हाफ और इसका हाफ भी कैसा होगा, सेम रेशियो ही रखेगा अपने पास। ठीक है। अब यहां से देखो ये जो एंगल B है, जो एंगल ABC था वही एंगल ABD है, जो एंगल PQR था वही एंगल PQM है। तो मैंने यहां से लिखा ABD इज इक्वल्स एंगल PQM के, ये ऑलरेडी अपने पास गिवन है इस वजह से। ठीक है। तो मैंने फिर से देखा कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM में AB और PQ का रेशियो BD और QM के रेशियो के, और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल B एंड Q। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM के, और रीजन साइड एंगल साइड सिमिलर रूल की वजह से। अगर ये सिमिलर रूल है तो फिर अपने पास क्या होगा, वही जो सेम रेशियो में प्रूफ करना है कि AB एंड PQ का रेशियो किसके इक्वल होगा, AD एंड PM के रेशियो के। और क्यों है ये, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यही प्रूफ करना था मुझे।